नहीं है, ये समझ, ये विषय रिकॉर्डिंग में आना ही नहीं है, ये समझ लो, पक्का हो गया। उस दिन रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, और आज भी जब जो लास्ट विषय था उसमें रिकॉर्डिंग हुई नहीं। यानी ये प्रत्यक्षदर्शियों को ही लाभ मिलने वाला विषय है, ये सिद्ध हुआ। और इससे ये भी सिद्ध हुआ कि अभी जो लोग सुन रहे हैं वो अल्प स्वल्प काल में ईरिया समिति से चलने वाले बनेंगे। बोलो अच्छी बात है कि नहीं बात है? अल्प स्वल्प काल में कैसे बनेंगे वो? ईरिया समिति से चलने वाले बनेंगे, मतलब दीक्षित होंगे और आसन्न भव्य बनकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये एक इसका छिपा हुआ संकेत। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्लाइड में जो आई थी बात, 5 प्रकार की समिति होती हैं, उनमें ये बात यहाँ पाई कि प्रमाद को छोड़कर 4 हाथ जमीन देखकर चलना, ये ईरिया समिति। ये फिर उसके बाद में 4 प्रकार की शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली बताई नहीं जाती, जो आज आपको यहाँ चलने में मिल रही। कौन से मार्ग पे चलेंगे, कितने प्रकाश में चलेंगे, उपयोग कैसे होगा, और कारण क्या है चलने का। ओके, जरा जरा मार्ग शुद्धि बताओ। मार्ग शुद्धि पढ़ो, क्या है? हरित काय त्रस काय से रहित प्रासुक रास्ता। मुनिराज का कैसा रास्ता होता है? प्रासुक, यानी जिस रास्ते पर बहुत सारे जीव हों या एक भी जीव, उस रास्ते पे मुनिराज नहीं जाएंगे। बराबर। जिस रास्ते पर कोई चला ना हो, उस रास्ते पे मुनिराज नहीं जाएंगे। जो रास्ता पोचा पोचा हो, सघन ना हो, कठोर ना हो, मतलब पोचा पोचा हो मतलब क्या हुआ? जिसकी जिसकी मिट्टी दबती हो, और मिट्टी दबना मतलब वहां पे जीवादि की संभावना रहती है, तो ऐसे रास्ते पर मुनिराज नहीं जाएंगे। मुनिराज कभी भी जिस रास्ते पे कोई चला ना हो, उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। जिस रास्ते पे आवागमन होता हो, उसी रास्ते पे चलेंगे। बोलो खुशी। सर वो पिछली बार भी पूछना था कि जिस रास्ते पे कोई चला ना हो उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो वो तो उनको डिफिकल्टी होती होंगी, क्योंकि वो जहाँ पे विहार करते हैं तो जनरली वो लोगों से दूर करते हैं, हाँ हाँ, तो देखो वो मुनिराज यूज जंगल में नहीं। रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि गहन जंगल में रहते। देखो, मुनिराज को जंगल प्रिय नहीं है, बस्ती अनिष्ट नहीं है, मुनिराज को शांति चाहिए। तो मुनि, अगर आपने कभी जंगल को देखा हो ना, तो जंगल एकदम गहरा नहीं हो जाता। शुरुआती एरिया ऐसा होता है जहाँ पे लोग लकड़ी लेने जाते हैं, पशु घास चरने जाती हैं, तो मुनिराज ऐसी जगह तक जाते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अगर वहां पे घास है, गहरे जंगल में नहीं जाते। आप इस बात को समझना, जंगल के नाम पे वो अमेजोन के गहरे जंगल वो नहीं समझते। जंगल मतलब बस्ती से दूर, कैसी जगह? अगर पहले के समय के जंगल की जो बाहर की सूखी सूखी लकड़ियां रहती थी, वो लोग लकड़ी लेने वहां जाते थे। आजू बाजू घास वाली जमीन होती थी, वहां पशु पक्षी चरने के लिए जाते थे। और पहले हर एक चीज जंगल पर डिपेंड करती थी, इसलिए जंगलों में आवागमन नहीं होता था, ऐसा नहीं। तो मुनियाज जहां गए वहीं तक जाते। बराबर। और बाकी अगर पत्थर वाली जमीन है तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस वो तपी होनी चाहिए, भीनी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर आई। ओके, चलिए। तो मार्ग शुद्धि की बात आई। दूसरे नंबर पे कौन सी बात आई थी? उद्योत शुद्धि। वो कैसी है? कि अंधेरे में विहार नहीं करते, प्रकाश में विहार करते। और एक और मैंने आपको बताया था कि अगर रात्रि में अगर उन्हें लघु शंका आदि जाना हो तो क्या करते हैं? प्रॉब्लम है, कुदरती प्रक्रिया है। लघु शंका के लिए जाना है, प्रकाश नहीं है, तो क्या करेंगे? हाथ में पीछी रहती ना, पीछी, तो पीछी से यूं यूं करके परिमार्जन करते हुए जाते हैं, जिससे कोई जीव हो तो हट जाए और उनकी चिड़िया निर्दोष रहे। ठीक है। फिर देखो तीसरे नंबर की बात, अंधेरे में, और देखो कृत्रिम लाइट में भी नहीं चलते। एक्चुअल में आज के समय में दिगंबर साधुओं में, श्वेतांबर साधुओं में देखा जाए तो ये प्रकाश का बहुत वो है, रिस्ट्रिक्शन, कि भाई कोई लाइट यूज नहीं करना, लाइट यूज नहीं करना। लेकिन दिगंबर साधुओं में तो कोई विचार ही नहीं कर रहा प्रकाश का। सारे खूब छूट से यूज कर रहे हैं, माइक यूज कर रहे, कर रहे। मतलब क्या है?
एक तरीके से प्रकाश को, इलेक्ट्रिक लाइट को एक प्रकार से मान्यता भी मिल गई है, ऐसा लगता है। ये ठीक नहीं, बराबर। और हमारे श्वेतांबर भाई तो प्रश्न भी करते हैं इसीलिए कि भाई एक तरफ आप ऐसा कहते हो कि कपड़े भी नहीं चाहिए और दूसरी तरफ भी प्रकाश कर लेते हो, तो यहाँ पे अगर अपरिग्रह को आप इतना दे रहे हो तो अहिंसा का मूलभूत नियम छूट रहा है ना, बराबर। तो उनका प्रश्न उनके हिसाब से सही, कुल मिला के वो भी मैं ज्यादा पेंच में नहीं उलझ रहा, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, मुनिराज का कृत्रिम प्रकाश में विहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इस दोनों जगह फिर एक और बात बहुत अच्छी कही, उपयोग चलते समय क्या करना। देखो चलते चलते आत्मानुभवन कर लेना ना, ठीक है, नहीं, जो ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहा समझूते। बोले हम तो चलते चलते आत्मा का आंख बंद कर लेते हैं और चलते जाते हैं, आत्मा का अनुभवन भी हो रहा है, चलना भी हो रहा है, अरे तेरा शुद्धता भी नहीं हो रही और शुभत्व नहीं। पॉइंट समझ में आया? शुद्धता भी नहीं हो रही और शुभत्व भी नहीं हो रहा। तो मुनिराज चलते चलते आत्मानुभवन नहीं करते, चलते चलते उनका उपयोग कहाँ रहता है? रास्ते पर ही रहता है। हाँ, अगर आत्मानुभवन का समय जाता है तो खड़े हो जाते हैं, आत्म स्थिरता कर लेते हैं, आत्मा को पा लेते हैं। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो ये दो चीजें वहां पर बोली। तीसरे नंबर की बात यहाँ पर आई थी, पैरों को सावधानी से उठाकर चलना। ये बहुत अच्छी बात है। आज के समय में मोबाइल युग में ये चीज एक बेसिक डिसिप्लिन के रूप में भी गायब होती जा रही है। लोग ऐसे करते करते चलते रहते हैं, ऐसे करते करते सामने थामले से टकरा जाए, गड्ढे में गिर जाए, कीड़ी मार दें, कोई ध्यान ही नहीं है। विचार करके देखो, तो ये जो चीज है, और क्या पहले एक हाथ यूज होता था, आंख यूज होती थी, अब तो दोनों हाथ यूज होते हैं और आंख यूज, मतलब फ्री नहीं हो आप। तो ये चीज ठीक नहीं है। उपयोग चलते चलते, और देखो दो बातें, जीव की हिंसा तो हो तो पर हिंसा हो ही रही, और पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मोच आ गई, गिर गए, हड्डी टूट गई, तो ये तो कितनी बड़ी समस्या। अपन सब लोग अब कैसे हैं? बहुत कमजोर सहनन वाले। कल ही मेरे एक रिश्तेदार में मैंने ऐसी बात सुनी, बड़ी अजीब सी लगी अपने को, लेकिन अब पता नहीं कैसे हो जाता है। कम वजन की एक भाभी है मेरे, वो सुबह उठी बिस्तर से और ऐसे करके अंगड़ाई जैसे नहीं लेते, और पैर उनका उल्टा पुल्टा लगा तो 2-3 जगह से फ्रैक्चर, और पूरे पैर में रात डालने, वो नहीं होती ना सरिया प्लेट, वो डालनी पड़ी। मैंने धन्य पंचम काल। अब बताने में भी कैसा लगे, शर्म, अरे एक्सीडेंट होकर हाथ पैर टूटा तो थोड़ा शोभता है, बिस्तर से उठे और गिरे और टूट गया तो कितना अजीब लगे। लेकिन इस सहनन में हम हैं, रियलिटी है। तो जानी बूझकर माथे पर जो कि ना पाप के उदय को इनवाइट करना, ये कोई होशियारी नहीं। इसलिए आचार्य ने बोला, पर की हिंसा से बचने के लिए तो क्या करो, इसका ध्यान रखो ही रखो, लेकिन अपनी हिंसा से बचने के लिए भी इसका ध्यान रखो। साधना के लिए शरीर ठीक ठाक होना, सुंदर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक होना जरूरी। अपंग अपाहिज को तो दीक्षा भी नहीं मिलती, पता है आपको? है, अपंग हो, अपाहिज हो, बराबर। और बीच में प्रकरण याद आता है तो बता देता हूँ। जिनसेन आचार्य के जीवन का प्रसंग आता है। जिनसेन आचार्य कैसे महान आचार्य कि उन्होंने जिंदगी में कपड़े ही नहीं पहने। कपड़े नहीं पहने मतलब क्या हुआ कि जब छोटे थे 8-9 साल के, तो पहले के समय में तो 8-9 साल तक दिगंबर रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आज की जैसे सेम 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 करते उसे डराते वराते नहीं थे, बड़े सहजता के साथ में उसे स्वीकार कर लेते। और 8-9 साल की जैसी उम्र हुई, उसके बाद में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण कर ली तो फिर वो वहां पे क्या कहते हैं, कोई प्रश्न तो ऐसे जिनसेन आचार्य जब बालपन में कहीं खेलने की बात आती थी, क्या करते थे, खेल, माँ बोलती थी बेटा खेल लो, तो जिनसेन आचार्य कहते हैं कि माँ मैं खेलने नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं खेलते खेलते अगर मैं कहीं चोट लग गई, गिर गया और मेरे हाथ पैर टूट गए तो मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी, मुझे तो दीक्षा लेना। यानी खेलते खेलते भी मुझे चोट ना लगे, अंग भंग ना हो जाए, ऐसा ध्यान वो रखते थे।
कहने के लिए शरीर का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन शरीर का ध्यान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का ध्यान। तो ऐसे शरीर के ध्यान रखने को एक्सेप्ट किया है। बढ़िया सुंदर लगे, बराबर, शादी में मैं अकेला दिखूं, पार्टियों में अकेली दिखूं, इस मान्यता से शरीर की लीपा पोती को जिनवाड़ी में स्वीकार नहीं किया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? देखो, समझे कि नहीं समझे? चलो, तो ये बात यहाँ पर आई, तो सावधानी से पैरों को उठाकर चलते। फिर आलम्बन शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रयोजन विहार नहीं करते और अमुक अमुक कारणों से ही विहार करते हुए बताए। गुरु की वंदना हो, तीर्थ की वंदना हो, अध्ययन अध्यापन हो, आहार निहार के काम हो, अति आवश्यक काम जिनका कोई अल्टरनेट ना हो, उन कामों के लिए ही मुनि आज विहार करते हैं। और ऐसे हमारे जैसे विहार करते नहीं। बोले कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। बोले क्या लाए थे? बोले कुछ नहीं। ये जो हमारे जाने आने का फॉर्मूला है ना, वो मुनि आज पे एक्सेप्ट नहीं। बराबर, सकारण ही, मतलब मैंने जो कहा बताया ना, वो बहुत फिक्स हैं। गुरु वंदना, तीर्थ वंदना, अध्ययन अध्यापन, आहार निहार, अथवा वीतरागता की रक्षा के लिए विहार जो किया जाए। क्योंकि ज्यादा सानिध्य में रहेंगे तो ज्यादा राग होगा, तो साधु सो चलता भला। इन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुनिराज विहार करते। धन्य, वास्तव में मैं तो जितनी बार भी मुनि दशा का विचार करता हूँ, उतनी बार हमें हमारी पामरता ख्याल में आती कि हम कितने पामर हैं और मुनिराज कितने महान हैं। गजब है, ये थोड़ा समझने लायक बात। देखो, अब दूसरे नंबर की बात आती है भाषा समिति। भाषा समिति क्या है? सबसे पहले नंबर की बात, आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। क्या है परिभाषा? जरा मेरे साथ दोहराओ। आगम के अनुसार, बोलो। आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलने को हित मित प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। भाषा समिति कहते हैं। बराबर ख्याल में आया? आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। दो बातें यहाँ पे पहले समझ। सबसे पहले नंबर की बात, बोलना मुनिराज की कंपलसरी क्रिया है क्या? पहले ही बताओ कि नहीं नहीं। जैसे पंडित जी को 8:30 बजे बोलना ही पड़ेगा। पंडित जी जूम आईडी पे सब इकट्ठे हो गए हैं, लॉग इन हो गए हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे? बोल क्यों नहीं? मेरा माथा खा जाओगे अगर मैं 10-5 मिनट नहीं बोल। लेकिन मुनियाज आपके सामने बैठे हो, आप दिन भर उनकी तरफ देखते रहो, और तो भी अगर मुनिराज को उपदेश नहीं देना तो जबरदस्ती उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलवा सकते। वो उपदेश देते हैं, लेकिन उपदेश देने के लिए बाध्य नहीं। बराबर, वो उपदेश तभी देते हैं कि जब वो आत्मा में नहीं हो, अथवा आत्मा में जाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, उस समय उपदेश देते। लेकिन अगर अगर क्या हुआ कि आत्मा में जाने का पुरुषार्थ हो रहा है, संभावना है, तो मौन रहेंगे। अथवा उपदेश भी देंगे तो कैसा देंगे कि हे भव्यों, मैं आत्मानुभवन कर रहा हूँ, आत्मा सर्व सुखों का कारण है, आप सब भी आत्मानुभवन करो। प्रवचन खत्म, जय वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। बोले अभी तो मैं समझ ही नहीं पाया, हम तो सेट ही नहीं हुए। लेकिन ये उपदेश सबसे श्रेष्ठ कि आत्मा के अनुभवन से ही कल्याण होता है। जिसे भी मोक्ष जाना है उसे आत्मा का अनुभवन करना चाहिए। राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित आत्मा का वेदन ही मोक्ष का सच्चा उपाय है। बोलो, इससे बढ़िया कोई उपदेश हो सकता है? लेकिन हमारे दिमाग में जो टिपिकल प्रवचन की परिभाषा है उसमें सेट नहीं होता। ये होतु हसे हम आटली दूर थी सांभळवा આવ્યા અને આટલું જ કીધું, એક લાઈન, આ તો અમને ખબર જ હતી। ખબર છે તો કરને, સિમ્પલ। ખબર છે તો કરને, કેમ કરતો નથી? बराबर ख्याल में आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा समझना। तो मुनिराज उपदेश के लिए बंधे नहीं। बराबर। दूसरे नंबर की बात, उनको
भाषा समिति से भी ज्यादा प्रिय वचन गुप्ती है। क्या बोला? मुनिराज को भाषा समिति से भी ज्यादा प्रिय क्या है? वचन गुप्ती। इसीलिए अगर वो मौन रहना चाहते हैं तो मौन रहे। अब जब बोलने का भाव होगा तो क्या करेंगे? तो देखो, आगम के अनुसार पहले नंबर का विशेषण। भाई सब सुनने आए हैं तो जो मन में आए, देखो मुनिराज भ्रम में नहीं रहे। आज की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन पहले नंबर की बात जो आदर्श है, और वो मैं उसको मान के ही चलता हूं कि आप लोग मुझे सुन रहे हो कि जिनवाणी को सुन रहे हो। सिंपल। मेरा कोई सुनाने का हक ही नहीं, हकदार ही नहीं हूं मैं क्या सुनाऊंगा मेरी। यानी जो भी व्यक्ति जिनवाणी विराजमान करके बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जिनवाणी सुने। आपको पता है पहले एक बड़ा मंगलाचरण होता था, शायद दिनेश भाई को पता होगा। पहले मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन एक एक परंपरा में है वो मंगलाचरण बड़ा वाला। पता है दिनेश भाई? अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषाम वचनानुसारम आसाद्य तत्वार सूत्र नामना ग्रंथ बराबर सर्वे श्रोतारा सावधानतया सुनवन्तु। ऐसा लिखते बोलते थे, परंपरा थी बराबर। ये जो हम बोल रहे हैं आज भले नहीं बोलते, लेकिन वो साइलेंटली वो है इसलिए नहीं बोलते। ये जो हम भी बात बोलते हैं गफलत में नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे आप लोग मुझे सुनने बैठे हो। मेरे में ऐसा कुछ नहीं जो मैं सुना सकूं, बराबर। जो कुछ है सर्वज्ञ का है। तो अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा, किसने पूरा किया? सर्वज्ञ भगवान ने। उसके बाद कौन? गणधर देवा। फिर उसके बाद कौन? और जो प्रति गणधर देव है, तेसाम वचनानुसार मासाध्य। कौन कौन से आचार्य ने क्या ग्रंथ लिखा? भाई कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार लिखा, उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र लिखा। उन वचनों को मैं कह रहा हूं और श्रोतारा सावधानतया सुनवन्तु। हर उपदेश के पहले ये ओथ ली जाती, ये ओथ है एक प्रकार की, ये ओथ है वक्ता को कि भाई तुम अपनी अपनी मत हाँकने लगना, नहीं तो माइक हाथ में आते ही आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ माइक हाथ में आया फिर तो बस वो डायरा चल रहा है कि इलेक्शन का भाषण चल रहा है कि क्या चल रहा है खबर ही ना पड़े। ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाए। इसीलिए बारंबार ये बात कही जाती है कि तुम जिनवाणी बोल रहे हो, लोग जिनवाणी सुनने आए हैं, तुम भ्रम में मत रहना कि लोग तुम्हें सुनने आए हैं। तुम्हारे पास सुनाने लायक ऐसा कुछ नहीं, और कुछ भी हो तो उसकी प्रामाणिकता क्या। इसीलिए जिनवाणी सुन। लोग ठगे जा रहे हैं। मुझे वास्तव में बड़ा दुख होता है, भारी मन से ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि श्रावक तो भोले हैं, कुछ उनको आता नहीं है, कुछ आता नहीं है। तो ये पारस चैनल देखो, ये आरम चैनल देखो, सोहम चैनल देखो, ये इतने सारे चैनल देखो, इनमें किसी के प्रवचन सुनो। कितने लोग हैं जो आगम के आधार से बोल, सबको लगता है कि हम तो प्रवचन सुन रहे, हम तो प्रवचन सुन रहे। अरे भाई प्रवचन में जब तक जिनवाणी ना आए, गाथा नहीं आए, एकाद उद्धरण नहीं आए, तब तक वो प्रवचन प्रवचन होते ही नहीं। अब सब लोगों को लगता है कि हमने जिनवाणी सुन ली, एक्चुअल में उसने कुछ नहीं सुनी, किसी की मनमानी सुन ली। चाहे वो कपड़े वाले की मनमानी हो, चाहे बिना कपड़े वाले की मनमानी हो, चाहे सफेद कपड़े वाले की मनमानी। समझ में आया? ख्याल में आया? तो मनमानी सुनाने का नाम प्रवचन नहीं है, जिनवाणी सुनाने का नाम प्रवचन। फर्क ये नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, फर्क ये पड़ता है कि तुम किसकी बात बोल रहे हो और ऑथराइज पर्सन किसके लिए हो। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? नुपुर शर्मा ने जो बोला वो नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट नहीं था, वो भाजपा की प्रवक्ता थी। तो वो अगर उसने कुछ बोला तो भाजपा का मानना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं?
ऐसे जो भी वक्ता हो वो वक्ता अपनी बात नहीं बोलता, वो जिनवाणी की बोलता। बराबर। इसी से इस प्रश्न का समाधान हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं गृहस्थ के प्रवचन सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए, कि साधु के सुनने चाहिए। मेरे पास एक साधु ने ऐसा बहुत बोला कि गृहस्थों की बात नहीं करते, गृहस्थों की बात, साधु की बात करो। मैंने उनको बोला जिनवाणी में ना तो गृहस्थ की बात चलती है ना साधु की बात चलती है, जिन धर्म में तो सर्वज्ञ की बात चलती है। अगर बिना कपड़े वाला भी सर्वज्ञ की आज्ञा के बोल रहा है तो स्वीकार है, और कपड़े वाला भी सर्वज्ञ के वचन बोल रहा है तो स्वीकार है। बिना कपड़े वाले को भी सर्वज्ञ के अलावा कुछ और बोलने की छूट है ही नहीं। पॉइंट समझ में आएगी नहीं? हमारे आज मित्र पक्ष के जो बहुत सारे साधु हैं उनको बहुत भ्रम होता है, और कई बार ये कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रामाणिक नहीं है। क्यों साहब? ये तो गृहस्थ ने लिखा। समय सार नाटक प्रामाणिक नहीं है। क्यों? ये गृहस्थ ने लिखा। मैंने कोई कपड़े निकाल दे और बाकी पूरा अपने मन से बोले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने एक एक पद के खुलासा किया है कि जैसे मोती से आप पहला अध्याय पढ़े ना, प्रामाणिकता के लिए उन्होंने कितनी शिद्दत से मेहनत की, और तुम कह दो कि प्रामाणिक नहीं, तो विरोध बताओ कैसा अप्रमाण। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए तो जिनवाणी मतलब जिनेंद्र देव की वाणी, किसी व्यक्ति की वाणी को जिनवाणी नहीं कहते। तो साधु जब भी बोलते हैं तब साधु क्या बोलते हैं? आगम ही बोलते हैं। शास्त्र ने सामे राखी ने जे बोले एनो नाम साधु। सुकीदू साधु कौन? बोले शास्त्र ने सामे राखी ने जे बोले, जेनी सामे शास्त्र ना होए ये बोले ये साधु न। बराबर। धन्य उपकार गुरुदेव श्री का कि आज भी शास्त्र सभाओं में वक्ता के अलावा श्रोताओं के पास में अगर शास्त्र होते हैं तो ये गुरुदेव श्री की देन। बराबर। नहीं तो श्रोताओं के पास से क्या, वक्ताओं के सामने से भी शास्त्र निकल गए थे, और वक्ताओं के सामने भी शास्त्र तो होते थे, लेकिन बोलता कौन था? बोलते तो अपनी मन की थी। बराबर। हाँ बोलो दिनेश भाई। सच बात है, वही है। शास्त्र देंगे न, लेंगे ना तो देंगे भी नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं शास्त्र तुम्हारे को क्यों चाहिए, वो देते नहीं हमको। हाँ, और फिर वो एक परंपरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कौन सी? हाँ। गृहस्थों को ये नहीं पढ़ना, ना गृहस्थों को वो नहीं पढ़ना। अरे भाई ये नहीं पढ़ना, गृहस्थ को भगवान बनना कि नहीं बनना? तुम भगवान बनाना चाहते हो गुलाम बनाना चाहते हो? बता दो। गुलाम बनाओगे तो ये पढ़ो, ये नहीं करो, ऐसे करो। भगवान बनना चाहते सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर ख्याल में आएगी। तो जिनवाणी बोले। बराबर। जिनवाणी बोले। अब वो भी कैसी बोले? हितकारी बोले, मितकारी बोले और प्रिय बोले। सबसे पहले कौन सा विशेषण बोला? हितकारी। कैसी भाषा हो बूंदियाजों की? हितकारी। कल्याण की बात बोले। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है, मैं कई बार कहता हूं, श्रेयो मार्ग और एक प्रेयो मार्ग। कौन कौन से दो मार्ग होते हैं बताओ? श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग। प्रेयो मार्ग मतलब जो प्यारा लगता है। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है। और दूसरा मार्ग कैसा है? श्रेयो मार्ग मतलब जो कल्याणकारी। आपको किस मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए? प्यारे लगने वाले मार्ग की कि कल्याण करने वाले मार्ग की? है प्यारे लगने वाला ठीक है, कल्याण करने वाला प्यारा हो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके सामने एक चॉइस हो कि भाई एक तो हाईवे है और एक सिंगल पट्टी रोड है, बस है कि हाईवे आपको आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता, और सिंगल पट्टी रोड जिसमें बीच में खाई भी आएगी, पत्थर भी आएगा, नदी नाले भी आएंगे, ट्रैफिक भी मिलेगा, मगर आपकी डेस्टिनेशन को तो वही पहुंचाएगा। तो आप किसको पसंद करोगे? ना 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 भाई, रोड तो प्रॉपर थवू જોઈએ। हाँ रोड प्रॉपर થવું જોઈએ बराबर, पर डेस्टिनेशन मुजब होવું જોઈએ।
खबर पड़ी? समझा कि नहीं समझा? तो कल्याणकारी बात ज्यादा अच्छी है। प्रिय बात कल्याणकारी हो तो अच्छी है, लेकिन मात्र प्रिय होने के कारण वो काम की नहीं। सारे लोग प्रिय बातों के पीछे दौड़ रहे हैं। आजकल प्रवचनों में भी प्रिय बातों का जोर हो गया। सरल भाषा में कहें, अगर आज शास्त्र की बात नहीं करते तो आप कैसे प्रवचन करोगे? मैं आपको बताऊं, आपके प्रवचन में 2 कहानियां होंगी, 2 शायरियां होंगी, 2-3 पंचलाइन होंगे, 4-5 कोटेशन होंगे दुनिया भर के लोगों के, और वार्ता पूरी, महावीर भगवान की जय। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? मतलब आप भी प्रवचन कर सकते हो। क्या करना? और 2-3 कहानी याद करो, 2-3 चुटकुले उसमें सेट करो, जोक जोक में ऐड करो, फिर 2-3 शायरियां वायरियां ऐड। मुक्तक, जैसे मैं छोटा था ना, मुझे मुक्तक बोलने का बड़ा शौक था। अभी तो कभी बोलते ही नहीं हूँ, पहले बहुत मुक्तक बोलता था, और मुक्तक बोल बोल के ही प्राइज लेता था। मुक्तक समझते हैं ना? है, जहां जहां भी गए आपने ऐसा जादू कर डाला, ऐसे ऐसे। जो होती है ना 4 लाइनों का काव्य जो होता था, और पूरा भाषण कमजोर पड़े तो पड़े, लेकिन मुक्तक कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मुक्तक के जोर से ही फर्स्ट प्राइज ले आता था। समझ में आया कि नहीं आया? छोटे बच्चों को कभी भी आपको भाषण वगैरह करवाते हैं ना, उनको मुक्तक देते हैं, ये 4, और कुछ बोले चाहे नहीं बोले, ये 4 लाइन ढंग से बोले। तो 2-4 मुक्तक सेट करो, 2-4 चुटकुले, 2-4 कोटेशन, एक आध उसमें गीता का उठा लाओ, एक आध रामचरितमानस का उठा लाओ, एक आध कोई पाश्चात्य विचारक का उठा के ले आओ, और उनको अरेंज कर लो और बोल दो, प्रवचन पूरा। शास्त्रों की जरूरत क्या है? ये हो रहा है। आपको आज भले ही थोड़ा लाइट वे में लग रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अधिकतर जैन साधुओं के प्रवचन भी इसी ट्रैक पर हो रहे हैं। और जब साधुओं के पास ही ट्रैक नहीं है, तो फिर जो गृहस्थ हैं उनके पास क्या ट्रैक है? बात समझ में आई? उनका तो लक्ष्य ही है अच्छी अच्छी बातें सुनाना है, अच्छी अच्छी बातें सुनाना है, हित शिक्षा, और फिर उसके बाद में थोड़ी घर गृहस्थी की बातें, थोड़ी सास बहू की बातें, थोड़ी ये बातें वो बातें। और सबसे अच्छा, अगर आपको लोगों को जोड़ना है तो हर प्रवचन के बाद में 5 मिनट हेल्थ टिप्स देते रहो, सबसे बेस्ट। हम दौड़े दौड़े आएंगे। आश्चर्य होता है व्यक्ति जब साधु होकर के भी ये चीजें कर रहा है, श्रेयस्कर बातें नहीं कर रहा, प्रेयस्कर बातें कर रहा है। बराबर समझे कि नहीं समझे? ये ट्रैक ठीक नहीं है। दुख होता है, लेकिन ये हो रहा है। आप लोगों को भी कसौटी दे रहा हूं, मतलब इस कसौटी पे आप मुझे भी कस सकते। कल के दिन मैं उठ के अपनी अपनी हाँकने लगू ना, तो बोले, ए पंडित जी, शास्त्र की सुनाना हो तो सुनाओ, नहीं तो रास्ता ना। ये है। अगर ऐसे श्रोता होते ना तो इतना बिगड़ता नहीं। ये जो इतना मामला बिगड़ा है ना, उसके पीछे कारण ये है, अच्छे वक्ताओं का तो अभाव हो ही गया, अच्छे श्रोताओं का भी अभाव हो गया। अच्छे श्रोता समझदार होते, शास्त्रों के स्वाध्यायी होते, वक्ता थोड़ा अलर्ट हो जाता है। कल के दिन अगर मैं ये कुछ भी सुनाओ, फर्क नहीं पड़ने पड़ता, क्या है, ऑन करो बोलो, ऑफ करो वार्ता पूरी, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। बराबर। मैं मेरे रूप में आज तक अपने आप को संभाल के रखा है कि श्रोताओं का सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, आपको अपने रूप में प्रामाणिक रहना, ये मेरे प्रति का दायित्व। बराबर। आप जितने हेल्पफुल बनोगे वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कमिटमेंट आपका होना चाहिए। समझ में आया? तो हितकारी बात अगत्य की महत्वपूर्ण है। अब हितकारी बात भी बोली जाए बार बार, घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, तो बोले ओवरडोज हो जाता है। मेरी इस बात का परमागम ओनर्स की 2 घंटे क्लास से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी व्यवस्था है कि भाई 2 घंटे से अलावा वो बैठ नहीं पाते, लेकिन वो तो उसमें फ्लेक्सिबल है ना, क्या दिक्कत है? बीच में एक आध बार घूम फिर आया करो, 5-10 मिनट में बैठ जाया करो। है, यहाँ पे थोड़ी कोई सर मैं आई गो टू कह के जाना है कहीं पर, वीडियो बंद करो और घूमो, फिर आके फिर ज्वाइंट हो जाओ।
और पंडित जी पूछे तो बोले पंडित जी काम आ गया था, मैं यूट्यूब में कवर कर लूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं, यूट्यूब तो है ही जिंदाबाद। लेकिन आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है ना, तो 2 घंटा बैठना ही है। हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है। सुविधा आवश्यकता पर डिपेंड, मुझे आवश्यकता लगती नहीं है, इसलिए मुझे सुविधा खोजनी नहीं पड़ती। आवश्यकता जिनको लगती है वो सुविधा खोजे, उनके लिए सब जगह सुविधा और सुलभ कॉम्प्लेक्स सब जगह मिल जाता है, उसमें क्या दिक्कत। जरूरत हो तो जाना ना, नहीं हो तो थोड़ी जाना। समझ में आया कि नहीं आया? दो बात, मित बहुत जरूरी, मित, लेकिन समझना एक और बात आता हूँ, अपन इसको फिर से एक बार लेंगे। प्रिय बात कि भाई ये दो भी हों तो फिर भी नीरस बातें करो, उससे अच्छा थोड़ी प्रिय बना के करो। वही बात करो लेकिन कैसी बना के कहो, थोड़ी प्रिय। तो प्रिय में कहने का फायदा क्या है कि जो नहीं सुनना चाहता वो भी सुनने लगे। आप अच्छी बातें करोगे, प्रिय नहीं करोगे, तो जिसको सुनना है वो तो सुन लेगा, लेकिन जो नहीं सुनना चाहता वो ज्यादा देर तक नहीं सुन पाएगा। इसीलिए जानबूझकर अप्रिय नहीं बोलना। એ સાંભળતો નથી, તું મંદ બુદ્ધિ છે, અકલ બુદ્ધિનો બળદ છે, આટલું બોલું છું ખબર, આવા કહો તો કેવું લાગે? तो प्रिय बोलो, प्रिय बोलोगे तो जो नहीं सुनना चाहता है वो भी सुनो। चलो, लेकिन अब मैं आपको एक चॉइस देता हूँ कि हाँ बोलो बोलो बोलो। આમાં પ્રિય બોલવાનું પણ એ સાચું જ બોલવાનું એમ हाँ કે પછી ખોટા વખાણ નહીં ને બટર નહીં લગાડ ટૂંકમાં કે ભાઈ તમે તો બહુ સારા ને તમે તો આમ, એવું નહીં કહેવા, જેવું છે એવું જ કહેવા, બરાબર? પ્રિય હિતા, અને આમાં हाँ बोलो। હિતમિત અને પ્રિય પછી લખેલું છે હિતમિત પછી, તો એ કેમ અલગથી લખ્યું છે પ્રિય? આ તો મારો ધ્યાન જ નહીં ગયો, જોવું પડે। ખેર આ સ્લાઇડ પર ત્યાં અકાઉન્ટેબલ નથી, ના ના, એ તો પહેલાના લીધે લખ્યું છે, આ એક શેપ ને લીધે, બાકી હિત મિત વચ્ચે પ્રિય આવે છે, સાથે જ છે ત્રણેય શબ્દ, એમાં કોઈ ઓર્ડર નથી। તો પણ ના હું તમને પણ તમે કીધું ને મિત એટલે પ્રિય વચન જ થયું ના છે, ના, તો મિત પાછું એટલે લિમિટેડ, લિમિટેડ કમ હા, કમ અને પ્રિય એટલે મીઠા। મિત એટલે લિમિટેડ અને પ્રિય એટલે સરસ, મધુર। હું તમને એક વસ્તુ કહું કે ચલો આમ તો મુનિરાજને ત્રણેય વચન બોલવા જોઈએ, પણ જો એમને કહે કે ના ના કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે તો શેમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશે? સૌથી પહેલો કોમ્પ્રોમાઇઝ શેમાં કરશે? બોલો ખુશીબેન। પ્રિય વચન સર પ્રિય, લિમિટેડ માં ના ના, પ્રિયમાં કરશે પહેલો, સૌથી પહેલો કોમ્પ્રોમાઇઝ એમના છે। કેમ કે મુનિરાજ તમને ખબર છે આમ તો પ્રેમથી ભણાવે, પણ ક્યારે ક્યારે શિષ્યોને ઉઠક બેઠક પણ કરાવે। તમને ખબર છે સાધુચર્યામાં એવો નથી કે શીખી રહ્યા છે તો સાધુ કોઈ પનિશમેન્ટ નહીં આપે। શીખવામાં જો કોઈ અન્ય સાધુ નહીં શીખે ને તો ઉઠબેઠ પણ કરે, ચલો ઉઠબેઠ કરો, ખબર નથી પડતી તને, આમ કટુ બોલવું પડે તો બોલે, ચોઈસ નથી એમની, એવું બોલવું છે એવું નથી। પણ જો કદાચ એમ લાગે કે પ્રિય વચન બહુ ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લેવામાં આવે છે તો એ અમુક ટાઈમે કટુ વચન પણ બોલી, કટુ વચન એવું નથી જે એમને અપ્રિય લાગે। એટલે પહેલા જેમ આપણે છોકરાઓને કહીએ બેટા કર લે, बेटा मान जा, बेटा टीवी बंद कर दे, बेटा मोबाइल रख दे, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, अब फिर भी नहीं मान रहा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अब ये गुस्सा ठीक है कि गलत? ठीक है, क्योंकि शब्द तो शब्द हैं, चाहे आप उसे डेकोरेटेड लिफाफे में पहुंचाओ चाहे टूटे फूटे लिफाफों में पहुंचाओ, शब्द तो अपने साथ कुछ लेकर आए। शब्द तो एक माध्यम है, वो चाहे शुगर कोटेड हो चाहे स्पाइसी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो माध्यम है। उनमें जो औषध छिपी हुई है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली ट्राई तो ये होती कि मीठी दवाई खिलाई जाए, लेकिन अगर मीठी दवाई असर नहीं कर रही है तो कटु औषधि भी दी जा सकती है। यानी प्रिय से साधु बंधा हुआ नहीं है, प्रिय बोलना चाहता है लेकिन प्रिय से बंधा हुआ नहीं। ऐसे ही दूसरे नंबर की बात, दूसरा कॉम्प्रोमाइज करना हो तो किसमें करेंगे? बोलो। હિતમાં
મિતમાં, મિતમાં. ફર્સ્ટ કોમ્પ્રોમાઇઝ દિવસ પ્રિયમાં. વાળામાં. હા હા, મિત એટલે લિમિટેડ. ફર્સ્ટ કોમ્પ્રોમાઇઝ પ્રિયમાં, સેકન્ડ કોમ્પ્રો કરશે મિતમાં. કે આમ એક વાતમાં એમને ખબર પડી જાય તો સારી વાત છે, પણ જો એક વારમાં ખબર ના પડે તો કહી દીધું એટલે કહી દીધું. હવે તમે સમજી લો, આવું કઈને છટકી નહીં જાય. વારંવાર કહેશે, 10 વાર કહેશે, લગાતાર કહેશે, એ મિત પ્રત્યે પણ અકાઉન્ટેબલ નથી. જરૂર સર હિતમાં તો કોમ્પ્રોમાઇઝ જ નહીં કરે ને. હા હા, હવે હિતમાં તો કોમ્પ્રોમાઇઝ. ત્રીજા નંબરની વાત આવવાની છે. બરાબર, મને થોડુંક લાંબુ કરીને બોલવાની ટેવ છે. મિતમાં નથી તો હિતમાં તમે પહેલા પહોંચી ગયા. સમજ્યા? પેલા મિતના પૂરા થવા દો, પછી હિત ઉપર આવીશ. બરાબર, તો મુનિરાજ મિત પ્રત્યે પણ અકાઉન્ટેબલ નથી. જબરદસ્તી વધારેનું નહીં બોલવાનું, પણ સમય પડે ને ઉપયોગિતા પ્રમાણે વધારે પણ બોલે છે. શ્રોતા જો એક લાઈનમાં સમજી જાય તો 1 થી 2 લાઈન નહીં કહેશે, લેકિન જો શ્રોતા ના સમજે તો 2 નહીં, 10 લાઈન નહીં, આખો વ્યાખ્યાન આપવું પડે તો સમજાવે. 2 કલાકની પરમાગમ ઓનર્સની ક્લાસ પણ લે, કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન પણ 2.5 કલાક બોલે ને દિવ્ય ધ્વનિ એમ. પણ હવે જે તમારી વાત કહેતો હતો, સર હવે ક્યાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશે? બોલે નહીં. હવે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા જશે તો ભાષા સમિતિ ખતમ થઈ જશે. એટલે હિતકર વચન, જો જેમ કહેવાય ને કે આમ ડોક્ટરની ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી શું હોય? કે બચાવવું છે. પછી બીજી પ્રાયોરિટી શું હોય? કે સારા સાધનોથી ઓપરેશન વગેરે બચાવવું છે. બરાબર, ત્રીજી પ્રાયોરિટી શું હોય? કે સારી દવા આપીને બચાવવું છે. પણ કદાચ સારી દવા કામ ના લાગે તો કટુ ઔષધિ દે, અને કટુ ઔષધિથી પણ કામ ના લાગે તો ચીરફાડ કરે. પણ અલ્ટિમેટલી તમે કહો કે નહીં, બચાવવાની વસ્તુમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી દે, ના એને મારવું છે, તો પછી ડોક્ટર મારવા માટે મીઠી ઔષધિ આપે તો ડોક્ટર નહીં, કસાઈ છે. મારવા માટે ચીરફાડ કરે તો ડોક્ટર નહીં, કસાઈ છે. એમ મુનિરાજ જો હિતકર ના બોલે તો પછી ભાષા સમિતિ છે. તો આમ તો ત્રણેય વસ્તુ હોવી જોઈએ, પણ ત્રણનું કોમ્બિનેશન ઘણી વખત બને, ઘણી વખત ના બને. પણ એક વસ્તુ છે જે એની આત્મા છે, એ કઈ છે? હિતકર. તો હિતમાં ક્યારે કોમ્પ્રો નહીં કરે. મિત અને પ્રિયમાં સમય શક્તિ પ્રમાણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી શકે છે. અને ટૂંકમાં એવું નથી કે એમને ઈચ્છા નથી, એને પ્રિય બોલવાની જ ઈચ્છા હોય, અલ્પ બોલવાની ઈચ્છા હોય, પણ સમય અને પરિસ્થિતિ મુજબ એ 2 વસ્તુમાં ઓપ્શન રાખે. પણ અહિતકર ક્યારે બોલતા. હવે હિત શું છે? જેમ કે આપણે નાના હતા, હા, નાના હતા ત્યારે શું કીધું પ્રજ્ઞાબેન? હિત શું છે? હા, એટલે હિતનું નક્કી આપણે શરૂઆતથી જ, બેટા તારો ભલો ચાહી રહ્યા છીએ, ભલું ઈચ્છીએ છીએ, માટે તું આ સાયન્સ લઈ લે, બેટા તારો ભલું ઈચ્છીએ છીએ માટે તું આમ કર. આ કોઈ હિતવિત નથી. ધનની શિક્ષા આપો, લૌકિકની શિક્ષા આપો, એ બધા શિક્ષાથી કોઈનું કલ્યાણ થતો નથી. ધર્મની શિક્ષા આપો, પરમાર્થની શિક્ષા આપો તો હિત છે. અને એનો ઉપદેશ કરનારા જ હિતોપદેશક છે. ઠીક છે ને? તો આ હિત મિત પ્રિયનો ખુલાસો થાય. ઠીક છે, આગળ જોઈએ. ભાષા સમિતિના વિષયમાં પછી મુનિરાજની વાણી કેવી હોય? આ છેડાલાની પંક્તિનો અનુવાદ કર્યો છે. કોઈને યાદ છે છેડાલાની પંક્તિ ભાષા સમિતિના વિષયમાં? 4-5 વિદ્યાર્થી તો મારા છે નજરમાં, જે ભણીને આવ્યા છે. તાજું બ્રહ્મ રોગ હર जिनके वचन मुख्य चंद्र ते अमृत झरे. केवा मुनिराज? એ જ વસ્તુ અહીંયા કીધું છે. કેવી?
कि जेमना वचन जगना हित करनारी અને અહિતની નાશક, બરાબર, જગતના હિત કરનારી અને અહિતની નાશક, પછી સંશયને દૂર કરનારી. મુનિરાજની વાતો કન્ફ્યુઝ કરનારી નથી હોતી, કન્ફ્યુઝનને દૂર કરનારી હોય છે. ગુરુદેવની મુનિરાજનો ઉપદેશ તો તમને કદાચ ક્યારે મળે ખબર નહીં, પણ જ્યારે લોકો ગુરુદેવની વાત સાંભળતા હતા ને, તો એમની વાણીનો જે અપૂર્વ પ્રવાહ કેવો હોતો હતો કે એમના અંદરમાં આત્મ કલ્યાણ કરવું છે એ વિષયમાં સંશય નહોતો રહ્યો. આ ખરેખર એક અદ્ભુત પ્રભાવ કહેવાય જે મહાપુરુષોની વાણીમાં આવે કે એમના અંદરમાં આત્માનો જોર એવો સ્પષ્ટ આવતો હતો કે જે એમની વાત સાંભળે તો વાત સાંભળીને અંદરમાં કન્ફ્યુઝન નહોતી રહેતી. અવાજ કપાય. હા હા, ક્યાંથી કપાઈ? ગુરુદેવની વાત હું કરતો હતો. બરાબર બરાબર છે ને? તમારો જોઈ લો, નેટવર્ક કદાચ તમારો પણ ઓછો થઈ શકે. તો હું ગુરુદેવની વાત કહેતો હતો કે બાકી બધાની વાત તો પછીની વાત છે, પણ જે ગુરુદેવની વાણીનો પ્રભાવ મેં લોકોના મોઢામાંથી ફીલ કર્યો એ એવો છે કે જે આત્મ કલ્યાણ કરવું જ છે આ બાબતમાં સંશય નહોતો રહ્યો. સ્પષ્ટતા આપણે સાંભળીએ છીએ પણ હજી ધચુપચું રહે છે. પણ મહાપુરુષોની વાણીનો બહુ જ અદ્વિતીય હોય છે, એટલા માટે એમના અંદરના સંશયો પણ દૂર થઈ જાય અને એ અંદર આવું હતું. મતલબ લોક સમજે પછી પણ નિર્ણય પહેલા કરી લે કે નહીં, કરવા જેવું તો આ છે. આવું કેવું પ્રભાવ હોય તમે વિચાર કરી શકો છો કે સમજે પછી અંદરે પણ નિર્ણય પહેલા કરી લે કે ભાઈ કરવા જેવું તો આ છે. આ વાણી મહાપુરુષોની વાણીનો. અને અમે લોકો અત્યારે ફીલ કરીએ છીએ કે એક ગુરુદેવ શ્રી જેટલા મુમુક્ષુ તૈયાર કરીને ગયા, આ ડોક્ટર સાહેબે પણ કીધું कि एक गुरुदेव श्री ने जितने मुमुक्षु तैयार कर दिए, आज 1000 विद्वान हैं वो उतने तैयार नहीं कर पाते. ये प्रताप, ये आत्मानुभवन का प्रताप, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा जब दृष्टि में आता है तो कैसा निर्णय होता है वो बात क्या है. फिर कैसे बोले, कर्ण प्रिय मधुर लगती है, संशय नहीं ले, भ्रम रूपी रोगों को हरने वाली अने चंद्रमा की चांदनी के समान अमृतमयी. आपको पता है या ना हो कि आयुर्वेद में चंद्रमा में अमृत का वास माना जाता है, इसलिए आयुर्वेद की जितनी भी औषधियां होती हैं उन औषधियों को चंद्रमा के रोशनी में रखा जाता है और कहते हैं चंद्रमा की किरणों में वो अमृत का वास रहता है, इसीलिए वो औषधि में दिव्यता आ जाती है. ऐसा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट. तो वैसे महापुरुषों की वाणी भी अमृत को धारण करने वाली है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए वो बात वहां पर गई, अमृत के समान शांतिदायक होती है ना. देखो आगे क्या बोलते हैं, फिर आगे देखो बढ़ते हैं. अब यहाँ पे ये बात आई, और अमृत का क्या उपयोग है जरा ये तो बताओ. अमृत का उपयोग है मरे नहीं आदमी, ऐसा नहीं, जो जन्म लेता है वो तो मरता है, लेकिन अमृत का एक और उपयोग होता है. कौन सा? जब तक जिए तो रोग रहित होकर जिए. बस यही बात कह रहे हैं कि मुनिराजों की वाणी का प्रताप ऐसा होता है कि अंदर का पूरा जो मानसिक संताप दूर हो जाता है. शारीरिक संताप भी जो दिखाई दे रहा हो वो संताप भी अंदर से दूर हो जाता है. और जैसे ही उस बात को पचाते हैं अंदर ही अंदर उनके अंदर के सारे संशय दूर होते जाते हैं. ये बहुत जरूरी. और ये महापुरुषों के सानिध्य का असर होता है, वचनों का असर नहीं होता. आप समझो इस बात को, मैं बहुत अनुभव से इस बात कह रहा हूं. आप कभी ये मत भ्रम में रहना कि किसी के समझाने से कोई समझता है. हाँ, जब किसी के निकट आप पहुंचते, जो भव्य जीव होता है, पात्र जीव होता है, सुयोग्य जीव होते हैं,
उनके निकट जैसे ही आप पहुंचते हो, आपका मन समझने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी छोटी सी टकोर आपके उद्धार में कारण। परिवर्तन बड़े बड़े उपदेशों से नहीं आता, छोटी लेकिन स्पष्ट स्वीकृति से आता है। मैंने करू छे वार्ता। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका वजन अभी कुछ दिनों पहले मेरे परिचय में आया, वजन 120 किलो था और उसे सब पता था कैसे करना है, क्या करना है। 40 साल की उम्र थी, सब बहुत बोलते थे कि हम करते हम कर, सब पता था। बोल मैंने खबर પણ કઈ નહોતો કરતો। પણ એક દિવસ એને કઈક થયો કે નહીં હવે કઈ કરવું છે, તો જોતા જોતા અમારી આંખોની સામે એને આમ જોવા જઈને આવો સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયો, આપણે કલ્પના પણ નથી કરી શકતા। આવો એને કરી દીધું કે હવે એકદમ જેમ કહેવાય ને કે મારા જેવું જોઈએ, ક્યાં 120 કિલોના ક્યાં અત્યારે। કહેવાનો મતલબ શું છે, જ્ઞાન તો પહેલાથી હતું પણ સ્વીકૃતિ નહોતી। અને મહાપુરુષ શું કરે, તમને શીખવાડતા નથી, એ તો પછીની વાત છે, એ તો એના અસિસ્ટન્ટો કરે। શીખવાડવાનું કામ તમને કદાચ મહત્વપૂર્ણ લાગતા હશે પણ શીખવાડવાનું કામ બહુ મહત્વપૂર્ણ નથી, સ્વીકારોક્તિ કરાવવાની મહત્વપૂર્ણ છે। મારી વાત બહુ ગંભીરતા સાથે સમજો। તમે શીખવાનો અભિપ્રાય રાખો છો ઠીક છે, પણ સ્વીકારોક્તિ લાવો કે મને આવું કરવું છે, પછી રસ્તા તમને આપોઆપ મળતા જશે। અને સ્વીકારોક્તિ ના આવે ત્યાં સુધી ठीक है, आवड़तू हो तो તમે ના કરી શકો। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन में परिवर्तन है ना, वो बड़े बड़े उपदेशों से नहीं आते, छोटी छोटी स्वीकारोक्ति से आते हैं कि मुझे अब आत्म कल्याण करना है, ये स्वीकारोक्ति हो। मुझे सम्यक दर्शन करना है, स्वीकार। अब कैसे वो बात की बात समझे, बड़ा से बड़ा ज्ञान हो लेकिन छोटा निर्णय भी ना हो तो बड़ा ज्ञान क्या करेगा। बराबर समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से हमने तो मुनिराजों का जो वैशिष्ट्य होता है वो बहुत ज्ञानी बनाने में नहीं होता, मुनिराजों का वैशिष्ट्य आपको समर्पित बनाने में होता है कि बस आप उनकी बात को सुनकर स्वीकार अंदर में, हाश अंदर में आ जाता है कि ना हकार आ जाता है। बात ये उनकी भाषा समिति का सबसे बड़ा वर्चस्व है, जो कि रिप्लिका रूप में भी अन्यत्र के पास में नहीं दिखाई देता। बराबर, ये ज्ञानियों का ही तेज होता है। ठीक है, ये बात अपन ने चर्चा में ली, विशेष चर्चा अपन करते हैं। जय जिनेंद्र।